हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। इसाके वालू एके टोंगा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो जो टोंगा की संसद है ये एक एक्सपीरियंस नेता हैं और इनको इसलिए चुना गया है क्योंकि सियाओसी सोअलेनी ने अचानक इस्तीफा दे दिया था, तो इसकी वजह से इनको चुना गया है पीएम के रूप में। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया है। तो जो आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में गंभीर पानी का संकट, जल संकट आया था, तो जिसको दूर करने के उद्देश्य से केन बेतवा नदी परियोजना की आधारशिला रखी है। और ये क्या करेगा कि मध्य प्रदेश की केन नदी से जो भी एक्स्ट्रा जल होगा, अतिरिक्त जल होगा, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की जो बेतवा नदी है उस पे छोड़ेगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो मध्य प्रदेश के 12 जिलों के लगभग 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के 21 लाख लोगों को पानी क्या होगा, मिलेगा। और सिंचाई को भी बढ़ावा होगा। 44,605 करोड़ की लागत लगी है इसमें। ठीक है। अरुणीश चावला वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव नियुक्त। तो अरुणीश चावला, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज करने के लिए मैंने इसको दोबारा डाला है। तो 1992 में ये बिहार के कैडरबैट के आईएएस अधिकारी हैं जिनको वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो नियुक्ति है वो संजय मल्होत्रा के आरबीआई गवर्नर बनने के बाद जो उत्पन्न रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए किया गया है। और जो चावला अजय सेठ से कार्यभार ग्रहण करेंगे। और मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद राजस्व सचिव का जो एक्स्ट्रा भार है वो पहले से भी एक मंत्रालय संभाल रहे हैं और ये जो राजस्व सचिव का भी ये भार संभालेंगे। ठीक है। चलिए, और चावला क्या संभालेंगे, संस्कृति मंत्रालय का अतिरिक्त भार संभालेंगे। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना आम आदमी पार्टी के जो नेतृत्व करता है अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है। तो ये इसलिए किया गया है कि ताकि दलित जो छात्र हैं वो विदेशों में हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके, इसकी वजह से इन्होंने ये योजना का मतलब आरंभ किया है। बात करते हैं 21वें SIES फ्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जयशंकर को नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया। तो ये दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी SIES ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को ये सम्मान दिया है। तो ये एक्चुअली क्या है कि ये पुरस्कार का नाम कांची कामकोटि पीठम के 68वें दृष्टा स्वर्गीय श्री चंद्रशेखरन सरस्वती के नाम पर इस पुरस्कार का नाम पड़ा है। और इस पुरस्कार में क्या क्या मिलेगा, तो 2.5 लाख नगद मिलेगा। ठीक है, कैश। एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, एक सजावटी दीपक और एक स्क्रॉल दिया जाएगा। तो ये चीजें उनको मिलेंगी जिनको पुरस्कार मिल रहा है, यानी एस जयशंकर प्रसाद जो विदेश मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी NRI 2024 में भारत 49वें स्थान पर है। अगर हम बात करें 2023 के तो 60वें स्थान पर था। ठीक है। चलिए, और ये प्रकाशित जो करता है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित NRI यह मूल्यांकन करता है। ठीक है। जयशंकर को ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। MP गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 में शामिल हो गया है। तो MP ने ये उपलब्धि हासिल की है और इससे पहले भी आप जानते हैं MP के जो स्थल हैं खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़, ये वैसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हो चुके हैं। तो ये अपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, पहचान बना रहे हैं। रूसी टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का इन पर प्रतिबंध लग गया है 2026 तक। तो यहाँ डोपिंग के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से इन पे हो गया। और कौन सा पदार्थ मिला है, मेलडोनियम के सकारात्मक परीक्षण किया गया था तो 2024 में, तो इन पे क्या हो गया, 2 साल का बैन लग गया है। द अनलीडिंग जज द लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन हुआ है। तो अडिग न्यायाधीश जस्टिस A.N. ग्लोवर का जीवन और विरासत के विमोचन पर अटॉर्नी जनरल वेंकट रमन ने न्यायिक ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। और ये इस चीज पे ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जानते हैं 1973 में जो आया था केशवानंद भारती
का जो मामला, जो जिसने बात की थी कि प्रस्तावना के मूल ढांचे पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो केशवानंद भारती बनाम मामला था, ये इस पर फोकस करता था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पूर्व आईएएम चीफ रॉटो को भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की क्या हो गई है, सजा हो गई है। ये अभी भी चैलेंज करना चाहते हैं कि जो इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो गलत लगा है, तो इस पे ये चैलेंज करेंगे। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ प्रमुख जो है रोडिंगो रेटो को भ्रष्टाचार से जुड़े होने की वजह से इनको 5 साल की सजा सुनाई गई है और ये 75 वर्ष के हैं। इन्होंने 2004 से 2007 तक आईएमएफ के अध्यक्ष और स्पेन की पीपल्स पार्टी यानी पीपी सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के अमीर शेख मसाल अल अहमद अल जाबेर अल सबह द्वारा कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। ये कितना बड़ा नाम है, इतना तो ठीक भी लगता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पता दे दिया गया है ना। तो यहाँ 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखेगा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसी ही क्लास से जुड़े रहें, लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।